अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमी। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन के बेसिक स्टेप्स। मींस कि हमने देखा था कि किस तरह टेक्सोनोमिक हायरार्की डेवलप करती है, किस तरह हम टेक्सोनोमिक क्लासिफिकेशन करते हैं और कितने उसके स्टेप्स हैं, कितनी उसकी क्लासेज हैं, कितने उसके ग्रुप्स हैं या फिर सब ग्रुप्स हैं। आज की वीडियो बेसिकली है क्लासिफिकेशन के बारे में। मींस कि हम देखेंगे कितनी तरह की क्लासिफिकेशन जो है वो एग्जिस्ट कर रही है ऑर्गेनिजम्स को एक दूसरे से आइडेंटिफाई करने के लिए, सेपरेट करने के लिए। इसकी हिस्ट्री जो है क्लासिफिकेशन सिस्टम की वो आप लोग खुद ही पढ़ लेना, क्योंकि बहुत इजी है, जिसके अंदर सिर्फ उन्होंने बताया हुआ है और साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन बताई हुई है। और मैं इसको बहुत जल्दी कवर अप करूंगी ताकि हम टू किंगडम क्लासिफिकेशन की तरफ जाएं और अपना चैप्टर जो है जल्दी कंप्लीट करें ताकि हम आगे की तरफ पढ़ें। अगर हम बच्चों हिस्ट्री की बात करें, हिस्ट्री के अंदर सबसे पहले जिसका नाम आता है वो आता है एरिस्टोटल। सबसे इजीएस्ट क्लासिफिकेशन क्या है कि आप लोग प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड कर दो, और ये सबसे इजीएस्ट क्लासिफिकेशन जो थी वो ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने दी थी। ठीक है, और इसने कहा था कि दो ग्रुप्स के अंदर प्लांट्स और एनिमल्स को डिवाइड कर दो, जिसको एक का नाम दिया गया था प्लांटे और दूसरे का नाम दिया गया था एनिमेलिया। 1700s की बात है, एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिनका नाम था अबू उस्मान उमर अल जहीज। उन्होंने क्या किया, 350 एनिमल स्पीशीज थी जिसको उन्होंने अपनी बुक के अंदर मेंशन किया कि जितनी स्पीशीज जो हैं वो साइंटिस्ट ने डिस्कवर कर ली, वो सारी की सारी उन्होंने अपनी बुक के अंदर रख दी थी, उन्होंने राइट डाउन कर दी थी। 1172 के अंदर एक साइंटिस्ट गुजरे इब्न रुश्द। उन्होंने क्या किया, जो अरिस्टोटल की बुक थी एनीमेलिया के ऊपर जिसका नाम था डी एनीमिया, इस बुक को उन्होंने अरबिक के अंदर ट्रांसलेट किया। तो आप लोगों को पता होगा कि पिछले ज़माने के अंदर लोगों को ज़्यादातर अरबिक लैंग्वेज बहुत आसान लगती थी और ज़्यादातर लोग इसी के थ्रू कम्युनिकेट करते थे। और ये ज़माने की ट्रेडिशन भी है कि जिस आसानी लोगों को चीज़ें समझाने के लिए हम उस ज़बान में उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि पहले ज़माने में देखा होगा कि आप लोगों ने कुरान पाक जो था वो भी किस लैंग्वेज में था, वो अरबी में था। ठीक है, उसका कोई ट्रांसलेशन उर्दू ट्रांसलेशन नहीं थी, लेकिन बाद में लोगों ने समझा कि नहीं, अब ज़्यादा एक्सपेंड कर दिए, इस्लाम जो मुस्लिम है वो ज़्यादा फैल रहे हैं दुनिया भर में, तो हमें चाहिए कि हम डिफरेंट ज़बानों के अंदर भी अब इसकी ट्रांसलेट करें। और आप लोगों को पता होगा अब अल्हम्दुलिल्लाह हर एक लैंग्वेज के अंदर जो है वो कुरान पाक की ट्रांसलेशन मौजूद है। अब सेम इसी तरह इब्न रुश्द ने क्या किया कि जो डी एनीमिया बुक थी अरिस्टोटल की, उसको उन्होंने अरबिक के अंदर ट्रांसलेट किया। इसके एंड पे 15वीं सेंचुरी के एंड के ऊपर क्या हुआ, काफ़ी सारे बायोलॉजिस्ट ने काम करना स्टार्ट कर दिया कि नहीं भाई, क्लासिफिकेशन के कोई ना कोई मेथड्स होने चाहिए जिसके थ्रू हम प्लांट, एनिमल्स, डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या मैक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकें, उनको सेपरेट कर सकें। इसके लिए सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हस्ती आती है जिसका बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो है कार्लस लिनस। सबसे पहले कार्लस लिनस ने क्या किया, जो सबसे इसका मोस्ट प्रोमिनेंट वर्क है जिसलिए इसको पहचाना जाता है, वो सबसे पहले इसका काम है कि इसने साइंटिफिक नेम दिए थे एनिमल्स और प्लांट। इसने ये साइंटिफिक नेमिंग वाला सिस्टम जो है वो स्टार्ट किया था। इसने कहा था कि ऑर्गेनिज्म को उनके स्पेसिफिक साइंटिफिक नेम से, क्योंकि इसका बेसिक रीजन ये था कि देखो जैसे आप लोग प्याज समझते हो, ठीक है, अनियन। अब बाहर के मुल्क में तो उसको अनियन बोला जाता है, लेकिन हमारे मुल्क के अंदर उसको प्याज भी बोला जाता है, ठीक है, उसको गंडा भी बोला जाता है। ये डिफरेंट जो है इसके नेम है, वैसल भी बोला जाता है, बैसल भी बोला जाता है। डिफरेंट रीजन्स के अंदर डिफरेंट इसके नेम है अनियन के। तो साइंटिस्ट ने कहा, मीन्स के कार्लस लिनस ने कहा कि नहीं, इसका तो जो दूसरे कंट्रीज के लोग होंगे वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझ सकेंगे, तो अनियन का या फिर स्पेसिफिक ऑर्गेनिजम्स का, प्लांट्स या एनिमल्स का, उनका एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए ताकि वर्ल्ड वाइड उन सब लोगों को उनसे मुखातिब करें, ठीक है, और उनको कोई मुश्किल ना हो। अब अनियन या प्याज जो है हम कहते हैं ये पाकिस्तान के अंदर रीजन के अंदर कॉमन है, या इंडिया या बांग्लादेश के अंदर कॉमन है, लेकिन हर रीजन के अंदर, जैसे आप लोग इंग्लैंड की बात करो, कनाडा की बात करो, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यहाँ पर लैंग्वेज थोड़ा सा है। जर्मनी के अंदर बात करो तो वहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ जाती, वहाँ पर उनकी अपनी लैंग्वेज है। तो इस लैंग्वेज बैरियर को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि साइंटिफिक नेम होना चाहिए क्लासिफिकेशन के थ्रू एनिमल्स का और प्लांट्स का। उसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट काम था वो था क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की हमने पढ़ी है, जिसके अंदर हमने पढ़ा था क्या पता, फैमिली पढ़ा था, ठीक है, क्लास, ऑर्डर, स्पीशीज, ये सारी चीजें हम लोग ने पढ़ी थी, कार्लस लिनस ने ही की थी। उस पर आपके बुक के ऊपर एक छोटा सा टेबल बना हुआ बच्चों, और बुक देख लेना, मेरे पास बुक नहीं बना, मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देती। बुक के ऊपर टेबल बना हुआ है, उसके उन्होंने बताया कि साइंटिस्ट ने क्या काम किया, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ याद करने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों ने सिर्फ उनका वर्क याद करना है कि साइंटिस्ट ने क्या क्या वर्क किया। उसके बाद बच्चों हम मेन टॉपिक अपना स्टार्ट करते हैं जो कि है टू किंगडम क्लासिफिकेशन।
आप लोगों को पता है साइंटिस्ट ने सबसे पहले एक चीज क्यों स्टार्ट की, टू किंगडम क्लासिफिकेशन। उन्होंने कहा कि हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमें मैक्रो लेवल पे दिख रहे हैं, मींस के हाई लेवल के ऊपर दिख रहे हैं, उनको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास दो ही ऑर्गेनिज्म आते थे, जिसके अंदर आता था प्लांटे और एनिमेलिया। उसके अलावा जो चीज़ें हम जनरली इंटरेक्ट करते हैं, जिन चीज़ों के साथ जनरली हम इंटरेक्ट करते हैं, वो क्या होते हैं, एक तो एनिमल्स होते हैं, मीन्स कि हमें नजर आ रहे हैं, ठीक है, हम उनको अपने नेकेड आई से देख सकते हैं, और प्लांट्स होते हैं जिनको हम देख रहे हैं। तो साइंटिस्ट ने कहा, मीन्स के एरिस्टोटल ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन इसकी की थी, तो उसने कहा कि हम इनको प्लांट्स और एनिमल्स के सबसे पहले आइडेंटिफाई करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं प्लांट और एनिमल के ऊपर, जिसका उनको नाम दिया गया किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमेलिया। अब इसकी भी कुछ शर्तें थी कि प्लांट्स को प्लांट्स क्यों कहा जाता है, या फिर इनको हम क्यों क्लासिफिकेशन कर सकते हैं इनकी प्लांटी के अंदर। बेसिकली किंगडम प्लांटी के अंदर इस तरह के ऑर्गेनिजम्स रखे गए थे जो कि अपना फूड जो है खुद प्रिपेयर कर सकते थे, फूड प्रिपरेशन बाय देमसेल्व्स। मीन्स कि आप लोग इस तरह भी कह सकते हो कि इनऑर्गेनिक फूड को ऑर्गेनिक फूड के अंदर कन्वर्ट कर सकते थे, जिसके अंदर हमारे पास क्या रहते थे, प्लांट्स रहते थे। और वो जो ऑर्गेनिक फूड था, जो कि ऑर्गेनिक मटेरियल वो बनाते थे इनऑर्गेनिक से, तो उसके अंदर वो एनर्जी को स्टोर करते थे। इससे दो चीजें सामने आई, एक तो चीज आई ऑटोट्रोफ्स और दूसरे आए हेटेरोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स बेसिकली हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स आए जो कि अपना खाना खुद ब खुद बना सकते थे, ठीक है, और उनमें कौन से आते हैं, हमारे पास प्लांट्स आते हैं। यही उन्होंने क्लासिफिकेशन, यही बेस के ऊपर उन्होंने क्लासिफिकेशन कर दी ऑन द बेसिस ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। और हेटेरोट्रोफ्स हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स है जो खुद ब खुद अपना खाना नहीं बना सकते हैं, बल्कि किसी और थर्ड पार्टी के ऊपर या सेकंड पार्टी के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, और उनमें हमारे पास आ जाते हैं एनिमल्स। अब अगर बच्चों हम कुछ ऑर्गेनिजम्स की बात करें किंगडम प्लांटी के अंदर, किंगडम प्लांटी के अंदर एक प्लांट्स तो हमारे पास आते ही आते हैं, लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी एंड फंजाई, ये तीनों भी ऑटोट्रोफ्स की कैटेगरी में आते हैं। इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि इनके तीनों के जो फीचर्स हैं वो प्लांट से बहुत मिलते हैं, या प्लांट्स ही इनको हम कह सकते हैं, ऐसा हरगिज नहीं है। बेसिकली क्या हुआ कि जब पहली क्लासिफिकेशन की गई थी, जिसके टू किंगडम क्लासिफिकेशन थी, वो बेसिक में इसलिए की गई थी कि या तो आपके पास ऑटोट्रोफ्स हैं या फिर हेटेरोट्रोफ्स हैं। मींस कि या तो आपके पास एक ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, या फिर आपके पास एक ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो कि दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो उसके अंदर बैक्टीरियाज, एल्गी और फंजाई उस कैटेगरी के अंदर आते थे जो कि अपना खाना खुद बना सकते थे, और वो के थे ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स किसके अंदर रहते, किंगडम प्लांटी के अंदर। लेकिन कुछ साइंटिस्ट ने जब बाद में इसको स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि नहीं, ये सिस्टम जो है वो वर्केबल नहीं है, इसके अंदर कुछ डेमेरिट्स हैं। उनमें सबसे पहले चीज आती थी यूग्लिना लाइक ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिजम्स जो हैं यूग्लिना टाइप, ये करते हैं, ये प्लांट लाइक फीचर भी देते हैं और एनिमल लाइक फीचर भी देते हैं। किस तरह, अब आप लोगों को पता है प्लांट के अंदर क्या चीज होती है, जहां पर सारा को सारा ग्लूकोज बन रहा होता है, जहां पर सारी सारी फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, वो होता है क्लोरोफिल। अब उन्होंने कहा कि इनके पास, यूग्लिना के पास क्लोरोफिल तो है, जो कि एक ऑटोट्रोफ होने की निशानी है, खुद ब खुद अपना खाना बना लेते हैं। लेकिन इनके अंदर क्या होता है कि एक एनिमल लाइक चीजें भी होती हैं। और एनिमल लाइक के अंदर क्या चीज थी सबसे पहले, जिसके अंदर क्लासिफिकेशन की गई थी कि ये तो हेटेरोट्रोफ्स हैं। जाहिर बात है, एनिमल लाइक फीचर सबसे पहले यही है कि अपना खाना जो है ये खुद ब खुद नहीं बना सकते, ये डिपेंड करते हैं। मीन्स कि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है वो क्या है, हेटेरोट्रोफ के ऊपर है। और मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो थी एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अब आपको पता है प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होती है वो सेलुलोज की बनी होती है, और एनिमल सेल के अंदर मुकम्मल तौर पर वैनिश होती है। यही उन्होंने बात की कि यूग्लिना जो है वो प्लांट लाइक फीचर भी शो करे जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और एनिमल लाइक फीचर भी शो करे जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ सेल वॉल है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम कहाँ रखें, तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसके लिए एक और क्लासिफिकेशन होनी चाहिए जिसका नाम था थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, और जो हम कल स्टडी करेंगे। वीडियो को एंड करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि इस टॉपिक के अंदर आनी चाहिए, वो है कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है आप लोगों को, प्रोकैरियोटिक सेल्स हमारे पास या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, और यूकैरियोटिक हमारे पास एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। अब देखो यहाँ पर
किंगडम प्लांटी के अंदर हम बात करें तो यहाँ पर बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है, एल्गी भी प्रेजेंट है और फंजाई भी प्रेजेंट है। लेकिन बैक्टीरिया जो आपके पास आते हैं, ये बैक्टीरिया डिफरेंट टाइप हैं, जिसके अंदर यू बैक्टीरिया आता है या फिर आर्किया बैक्टीरिया आता है, आर्किया भी इसको कहा जाता है। ये बच्चों ये बेसिकली आते हैं प्रोकैरियोट्स। लेकिन आप लोग देखो इनको रखा गया है किस चीज की कैटेगरी के अंदर, इनको रखा हुआ है किंगडम प्लांटी कैटेगरी के अंदर। क्यों रखा गया है? क्योंकि इनका प्लांट लाइक फीचर है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन ये रेज होता है, क्या फिर किंगडम प्लांटी के अंदर सारे के सारे आपके पास प्रोकैरियोट्स होंगे, जबकि किंगडम प्लांटी जो है या फिर प्लांट्स जो हैं वो तो आपके पास यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो इस क्लासिफिकेशन के अंदर सबसे बड़ा डेमेरिट एक ये भी था कि जिसके अंदर कोई क्लासिफिकेशन प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल्स की बुनियाद पर या ऑर्गेनिज्म की बुनियाद पर नहीं की गई थी। जो एनिमल्स ऑटोट्रॉफ्स थे या जो एनिमल्स अपना खाना खुद ब खुद बनाते थे या जिनके प्लांट लाइक फीचर्स थे उनको कर दिया प्लांटी के अंदर, या वो ऑर्गेनिज्म जिनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे वो एनिमल्स लाइक थे या वो खाना किसी को दूसरे के ऊपर डिपेंड करते थे उनको कर दिया एनिमेलिया के अंदर। तो बेसिकली ये सिंपलेस्ट फॉर्म थी क्लासिफिकेशन के अंदर जिसकी वास्ट वैरायटी थी, ठीक है, जिसके अंदर वास्ट ऑर्गेनिज्म हमारे पास आते थे और ये इतना वर्केबल नहीं था, ठीक है। तो इसके लिए इंट्रोड्यूस करवाया था थर्ड किंगडम क्लासिफिकेशन, जो कि इंशाल्लाह हम कल स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कल मिलते हैं एक नई अच्छी और एक्साइटिंग वीडियो से, तब तक के लिए फी अमान अल्लाह।